प्यारे साथियों, आज हम आपसे बिल्कुल भी पूछने वाले नहीं है कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि हमारा दिल जानता है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो वो घर की समस्याएं, वो लोगों के ताने कि भाई ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो हमेशा सिर में दर्द करते हैं। उन्हें जवाब देने के लिए एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, उसके माता पिता कठोर परिश्रम करके ना जाने कहां से उसके लिए प्रयत्न करते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, और उस सफलता के दृष्टिकोण में बच्चा दिन रात मेहनत भी करता है, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिनकी वजह से उसका सपना तार तार हो जाता है। और जब उस बच्चे को यह भी दिखाई दे जाए कि मुझे पढ़ाने वाला वो गुरु जो जो आज तक हम भगवान का दर्जा देते आए हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भी केवल तब जब जब वो एक उचित आवाज उठा रहे थे, बच्चों के हक में प्रयास कर रहे थे कि बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, तो प्यारे दोस्त कहीं ना कहीं दिल छिन्न भिन्न हो जाता है। मैं विवेक सर की बात कर रहा हूं। विवेक सर जैसे ही कल रोए, जैसे ही कि उनके दिल का दर्द सामने आया, तो वो केवल उनका दर्द नहीं था, वो पूरे टीचर समुदाय का दर्द था। हर एक टीचर यही भावनाएं रखता है अपने बच्चे के प्रति कि यार, जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूं उसके साथ गलत तो नहीं होना चाहिए। वो बच्चा अगर इस लायक है कि हाँ उसका सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो मैं तो इतना कहूंगा कि टीचर की आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं, टीचर अगर दिल से रो रहा है, तो वो इस देश के लिए, इस देश के कल्याण के लिए तो कभी भी उचित नहीं हो सकता। आखिर आखिर मांगे क्या थी? कोई ऐसी थोड़ी थी कि नाजायज थी। भाई आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज में बड़ी शांति से कैंडल मार्च निकाला गया था, बस इस बात को रखने के लिए कि बच्चों के साथ कुछ गलत अगर हुआ तो उसकी जांच करा दीजिए। आप लोगों ने परिणाम देखा कि 3 कोचिंगों को सीज कर दिया गया, उन पर ताले लगा दिए गए कहकर कि ये बिल्डिंग अवैध है। अरे अगर बिल्डिंग अवैध थी तो उस दिन से पता नहीं था क्या कि बिल्डिंग अवैध है? कि आज जब बच्चों के हित में आवाज उठाई, तभी इन चीजों को सबके सामने लाया गया, तभी पता चला, तभी स्पष्टीकरण आया। राहुल भैया, क्या क्या मांगे थी हमारी? कोई ऐसी नाजायज मांगे थी क्या कि ये कदम उठाना पड़ा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, और आज के टाइम में अगर देखें तो युवा ही सबसे ज्यादा परेशान है। अगर मैं बात करूं कि यहां शुरुआत कहां से होती है, तो आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की कट ऑफ का इतना हाई जाना, वो कहीं ना कहीं कुछ किसी तरफ इशारा तो करता है। लेकिन फिर भी बच्चों की एक लीगल मांग थी, जो उनका अधिकार था कि बच्चों का स्कोर कार्ड आना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उसका तरीका क्या है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं था। दूसरा, फिर लेखपाल का एग्जाम होता है, लेखपाल के एग्जाम में तमाम तरीके की वीडियोस जो है वो सामने आती हैं, जो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इन सारी जेन्युइन मांगों को लेकर पहले ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाते हैं, सभी टीचर्स जो है मिलकर ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, लेकिन कहीं किसी के कान पर जू रेंगती नहीं है। फिर उसके बाद एक शांतिपूर्ण एक कैंडल मार्च जो है वो आपका प्रयागराज में होता है, जिसका उपहार क्या मिलता है, जू रेंगने के बजाय उपहार में टीचर्स को क्या मिलता है, उनकी 3 कोचिंग्स जो है वो सील कर दी जाती हैं। कारण, नए नए कारण बताए जाते हैं। वो कारण, जैसे संदीप सर ने भी बताया, वो कारण दिखते हैं तो उस कैंडल मार्च के बाद दिखते हैं। और सबसे सबसे भयावह दृश्य तो कल का था, जब विवेक सर की आंखों में आंसू थे। उसके बाद आप लोगों के भी तमाम मैसेज आए, तमाम कॉल आई, तमाम जगह आपने बोला कि आरडब्ल्यूए आखिर इस पर बोल क्यों नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि भाई, वीडियो बनाने से ही कुछ नहीं होता। अगर हमें वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है कि हमारी विवेक सर से क्या बात हुई है, हमारी मारूफ सर से क्या बात हुई है, हमारी रवि पी तिवारी सर से क्या बात हुई है, तो ये हमारे लिए बड़े गलत बात है, हमारे लिए गलत बात है। अगर मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये घटना घटी थी, तो मैंने विवेक सर से बात की थी, संदीप सर ने विवेक सर से बात की थी, अंकित सर ने जो है वो रवि सर से बात की थी, मारूफ सर से बात की थी, और उन्हें बोला गया था कि आप किसी भी मामले में अपने आप को कमजोर मत पड़ने देना। ये परिवार जो है वो ये पूरा आपके साथ है, हर तरीके से आपके साथ है, तन मन धन से आपके साथ है, बस आप अपने आप को कमजोर मत पड़ने देना। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह हमारी जरूरत महसूस होती है, तो बस एक बार आवाज दे देना। उन्होंने